फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यहां पर डिस्कस करूंगा पार्ट जो है ना फर्स्ट वर्ल्ड जीके, है ना। इससे पहले जो आपने देखा होगा कि एमपी जीके के पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए थे, उनमें क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया था और वो क्वेश्चन बताए भी थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुछ क्वेश्चंस के आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, उनके आंसर आपको बताने थे। अगर नहीं बताए हैं तो कोई बात नहीं है, और आपको बताना ज़रूर है, क्योंकि क्वेश्चंस जो अगर आपको नहीं पता है तो गूगल सर्च कर सकते हो उन क्वेश्चंस की, जो आपको कंफर्मेशन हो जाएगी। इस वजह से मैं आपसे क्वेश्चंस जो है ना पूछता हूँ। आप किसी भी सोर्स का यूज़ करके बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पता हो तभी बताओ। लेकिन चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे वर्ल्ड जीके को डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी आपके 7 से 8 क्वेश्चन जो है ना आपके एक्सीलेंस मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में बन जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले पार्ट में जो है ना हम 1 से 50 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन आई थिंक एक वीडियो में इनफ होते हैं, और आपके लिए आप उनको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बता रहा हूँ उनको लिखते भी जाइएगा, ठीक है। और लर्न भी करना है। और इसके बाद क्या करना है कि आपको वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व जिस मानव का विकास हुआ था उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ज्ञानी मानव। क्या कहा जाता है? ज्ञानी मानव इसका सही आंसर है। फिर यहाँ दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर स्थित है? ये है सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में कब हुआ था? तो बुद्ध का जो जन्म है कपिलवस्तु में कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछा गया है। इसमें पूछा है महमूद गजनवी ने कितनी बार भारत पर जो है ना गजनवी ने आक्रमण किया है? तो इसने जो आक्रमण किया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसने जो आक्रमण किया वो 17 बार किया। कितनी बार किया? 17 बार। उत्तर भारत में निर्मित मंदिरों की जो शैली है वो शैली किस प्रकार की है? वो है नागर शैली। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ? तो मुगल सम्राट जो अकबर है उनका जो जन्म हुआ था वो 15 जो है ना 42 ईस्वी में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? आपको बताना है कि पानीपत की पहली और पानीपत की जो है ना दूसरी लड़ाई कब हुई। कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताओ, ठीक है, जल्दी से। और पहली जो थर्ड लड़ाई है वो कब हुई है? वो हुई है 1761 में। पहली और दूसरी लड़ाई कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, और कुछ मतलब लिखते भी आना है ना। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो जो टीपू सुल्तान है उनकी मृत्यु हुई है आपकी 1800 ईस्वी में। बक्सर की लड़ाई किस ईस्वी में हुई? तो ये जो है ना कब हुई ये लड़ाई? ये हुई थी 1764 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, क्या पूछा गया है? पूछा गया है सेना में मनसबदारी आरंभ किया गया था। क्या आरंभ किया? मनसबदारी किसने आरंभ की थी? तो अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने। नेक्स्ट, फिर यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ किया गया था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ये 8 अगस्त जो है ना 1942 को आरंभ किया गया था। इसमें कहा गया था अंग्रेजों हमारे भारत को छोड़कर भाग जाओ, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आ चुका है ये क्वेश्चन एक बार। फिर यहाँ पे पूछा गया है 1946 में ईस्वी में भारत में किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो है ना गठन हुआ था? तो ये जो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। उस समय पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है। यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि आपका 106वीं भारतीय साइंस कांग्रेस जनवरी 2019 सम्मेलन में लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान तथा अटल बिहारी वाजपेयी जी के वाजपेयी जी के जो है ना जय किसान नारे के साथ जय अनुसंधान को जोड़कर एक नया नारा बनाया गया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का उद्घोष किसने किया है? तो ये जो उद्घोष किया है काफ़ी बार पूछा जाता है, ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
आपसे पूछा जाता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, गयासेन स्थलाकृति का निर्माण किस अपर्दन के किस दूत के द्वारा होता है, तो ये जो है ना इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पवन के माध्यम से ये होता है। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, यहाँ पे पूछा गया है क्या, तो नार्वे तट जाड़े में भी खुला रहता है, क्यों खुला रहता है नार्वे का तट, इसके तट पर गर्म जलधारा बहती है, इसके लिए ये खुला रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 में क्या पूछा गया है, किस उष्णकटिबंधीय प्राकृतिक प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है, तो ये जो वर्षा है वो विषुवतीय में होती है, किसमें, विषुवतीय। बोकारो स्टील प्लांट स्थित है, तो बोकारो जो स्टील प्लांट आ चुका है आपके एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोकारो जो स्टील प्लांट है वो है आपका झारखंड में। कहाँ पे है, झारखंड में। आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी बतानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और जो हमारा उड़ीसा सूर्य मंदिर के लिए फेमस है ना, कोणार्क के सूर्य मंदिर जिसे हम ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18, ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में आया है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो हैं आपकी महाराष्ट्र में स्थित हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, कोणार्क के मंदिर कहाँ स्थित है, तो जो कोणार्क के जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। ये स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पर है, उड़ीसा में ये स्थित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ दे रखा है 20, इसमें पूछा गया है आपसे भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मूंगफली होती है, तो भारत का वह कौन सा राज्य है, ये है गुजरात, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, मूंगफली होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में है, तो ये जो परियोजना है वो पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल जो है ना चावल उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान रखता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ दे रखा है, इसमें पूछा गया है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो कुल संख्या जो है ना पूछी गई, उच्च न्यायालयों की संख्या पूछी गई। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट, ठीक है। तो इनकी जो संख्या है वो है आपकी 25, इसको भी ध्यान रखिएगा आप। और संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, संविधान में कितनी जो भाषाएं हैं उनको मान्यता प्राप्त है, कमेंट सेक्शन में आप आंसर इसका बताइए, ठीक है। नेक्स्ट, फिर यह नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 23, इसमें पूछा गया है आपसे कि संविधान की किस धारा के अनुसार छुआछूत के निषेध को व्यवस्था की गई है, तो इसमें जो व्यवस्था की गई है वो आपका क्या है, धारा 17 के तहत छुआछूत को जो है ना विरोध किया गया है, या उसका जो है ना विरोध ही बताएंगे उसे, तो है ना निषेध किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, चुने जाने के बाद अपनी पार्टी से दूसरे पार्टी में दल बदल की गैर कानूनी बना देने वाले कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है, तो ये जो संविधान संशोधन विधेयक है वो 52वां है, ठीक है, दल बदल 52वां, और इसका जो है ना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, इसमें पूछा गया है वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसमें जो केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो है आपकी कितनी, 28 और 8, है ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक बताने है, अरस्तु है। कौन है, अरस्तु। फिर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है साइंस के लिए, है ना, क्योंकि कुछ जीके में तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आरएनए का संश्लेषण करता है, आरएनए का जो संश्लेषण है वो कौन करता है, ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 27 में। ये राइबोसोम करता है। कौन करता है, राइबोसोम। आपसे पूछा है प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, आरएनए करता है। कौन करता है, आरएनए। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। कमेंट सेक्शन में आप डीएनए का पूरा नाम बताइए, है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, एटीपी क्या है। एटीपी जो है ना ऊर्जा की इकाई है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब साइंस पढ़ाएंगे तो ये चीज़ें हम आपको बहुत ही अच्छी डिटेल में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर आपका दे रखा है 29, लाइसोसोम में पाए जाते हैं। लाइसोसोम में क्या पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो पाचन एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में, है ना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में छठे वर्ष भी सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है वो इंदौर है। अब 2024 में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो आप बता देंगे कि जो 8वीं बार इंदौर बना है। कौन बना है, इंदौर ही जब से लेकर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दे रखा है 31 में पूछा गया है आपसे, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पर पचता है। तो मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन छोटी आंत में पचता है, जो भोजन नहीं पच पाता है वो बड़ी आंत में पचता है, और सबसे बड़ी जो शरीर की ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। क्या होती है? यकृत। सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन मिलती है। तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलती है, लेकिन विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बी की और सी की और डी की, चारों आपको आंसर बताने हैं कि इनकी कमी से रोग कौन से होते हैं। कमेंट सेक्शन में सभी बताइएगा जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होती हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन आपसे पूछी गई हैं कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती हैं। तो बी और सी जो है ना विटामिन जल में घुलनशील होती हैं, जबकि ए और आपका डी और आपका जो है ना विटामिन के, ठीक है, और विटामिन ई, ये सभी विटामिन जो है ना जल में घुलनशील नहीं होती हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मनुष्य के रुधिर का पीएच मान कितना होता है। ये 7.4 होता है, ठीक है। मनुष्य का जो शारीरिक तापमान होता है वो कितना होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आपको बताना है रूम टेम्परेचर कितना होता है ना, सामान्यतः रूम टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है यहाँ पे, मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के चेहरों में जो अस्थियों की संख्या है वो 14 होती है, यानी कि 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्य में कितने दांत जीवन में 2 बार आते हैं। तो मनुष्य में जो दांतों आने की जो यानी अवस्था है वो 20, मतलब जो 20 दांत होते हैं वो दोबारा आ सकते हैं, बाकी के दांत दोबारा नहीं आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा है, डायबिटीज के रोगी के शरीर को कौन सा अंग सही ढंग से काम नहीं करता है। तो डायबिटीज का जो रोगी होता है उसका जो अग्नाशय होता है वो सही से काम नहीं करता है। हृदय एकमात्र ऐसा अंग है जो बॉडी को जो है ना 24 घंटे वर्क करता है, अगर ये वर्क करना बंद कर दे तो आपकी मौत भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 38, इसमें पूछा गया है आपसे, केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये जो स्थित है वो कोलकाता में है ना, काफ़ी बार पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय लाहा शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये जो संस्थान है वो रांची में स्थित है। कहाँ पे है? रांची में। देहरादून किसके लिए फेमस है? डिफेंस की तैयारी करने के लिए फेमस है, और देहरादून में RIMC स्कूल है, और IMA भी है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, ठीक है। काफ़ी बार पूछा जाता है इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ पर है, तो देहरादून में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आज हाँ ये नहीं आया है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, कंप्यूटर का जो है ना मुख्य पटल क्या कहलाता है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चलो मैं इसका बता दे रहा हूँ, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इसका जो है ना मुख्य पटल जो है ना कीबोर्ड कहलाता है, पर आप ये बताइए जो कंप्यूटर के फादर हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, ये कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपका 41 में ये पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, सैंध स्थल धौलावीरा किस राज्य में जो है ना स्थित है, ये पूछा गया है आपसे। जो धौलावीरा है वो आपका किस राज्य में स्थित है, ये गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, सत्य में जीतिए किस उपनिषद से लिया गया है। जो सत्य में जीतिए उपनिषद से लिया गया है वो है आपका मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ दे रखा है 43, इसमें पूछा गया है आपसे कि चीनी यात्री फयान किसके काल में भारत आया था। तो चीनी जो यात्री है वो किसके काल में भारत आया था, ये काफ़ी बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो ये जो है ना आपके आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हर्षचरित की रचना किसने की है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हर्षचरित की जो रचना है वो की है आपकी बाणभट्ट ने। कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। काफ़ी बार पूछा जाता है, कालिदास की रचनाएं पूछी जा चुकी भी हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कौन शासक बाजार नियंत्रण के व्यवस्था के कारण प्रसिद्ध हुआ है। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था के कारण कौन प्रसिद्ध हुआ है, तो ये जो हुआ है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी जो है ना प्रसिद्ध हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, दीवान ए बंदरगाह क्या है। तो दीवान ए जो बंदरगाह है वो दास विभाग है। कौन सा है? दास विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 दे रखा है, इसमें पूछा गया है आमुक्त मालदा ग्रंथ की रचना किसने की है। ये इंपोर्टेंट है आपके लिए, इसको याद जरूर करें। कृष्णदेव राव ने की है। किसने की है? कृष्णदेव राव ने।
क्वेश्चन नंबर 48, चिरस्थायी बंदोबस्त को लागू किसने किया था? तो चिरस्थायी जो बंदोबस्त है वो लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 दे रखा है। 49 में पूछा गया है प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो प्लासी की जो लड़ाई है वो कब हुई थी, ये पूछा गया है आपसे। तो इसकी जो लड़ाई है वो हुई थी 1757 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ किसकी कृति है? आनंद मठ जो कृति है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी की। रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो कृति है उसका क्या नाम है ना? और या ये कह दें कि हाँ, जो राष्ट्रीय गान है वो उसको किसने लिखा है, ये भी आप बोल सकते हो। उसको किसने लिखा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जो वंदे मातरम है उसकी रचना किसने की है, ये दोनों ही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और दोस्तों के साथ चैनल को जो है ना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें जिससे कि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाती है, कोई भी इसके लिए चार्ज नहीं देना है आपको। अगर आपको कोई जो प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है। और आप अगर आप व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं व्हाट्सअप ग्रुप से तो आप इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ भी सकते हैं। ठीक है। और वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखी है और जो पिछली वीडियोस करा दी हैं उनकी भी लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।